ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज से ज्ञानार्णव ग्रंथ में वृद्ध सेवा का क्या आशय है, हम इसका पालन कैसे करें एवं इसका फल क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुबचंद्र स्वामी वृद्ध सेवा अधिकार के अंतर्गत वृद्धों की सेवा, उनका आशय, उनका फल और उनके प्राप्ति के उपाय भी बताते। वहाँ उनका स्पष्ट अभिप्राय मात्र उम्र से वृद्धों से नहीं है, क्योंकि उम्र से वृद्ध होने वाला जीव अन्य क्षेत्रों में प्रौढ़ता, प्रगल्भता प्राप्त करे आवश्यक नहीं होता। वहाँ वृद्ध सेवा अधिकार में विशेष करके जो दर्शन यानी सम्यक दर्शन से प्रौढ़ है, वृद्ध है, साथ में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि में जो विशेष प्रौढ़ता या वृद्धता प्राप्त करता है, उनकी सेवा का वहाँ पर कथन किया गया है। क्योंकि जितना अधिक व्यक्ति सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र में प्रगाढ़ता प्राप्त करेगा, उतना ही वह वृद्ध कहलाया जाएगा। उम्र वृद्ध तो हर किसी को पता है, पर वहाँ मात्र उम्र वृद्ध का आशय नहीं है। वहाँ ज्ञान वृद्ध, चारित्र वृद्ध, तप वृद्ध आदि की अपेक्षा से वहाँ वृद्ध सेवाधिकार का, जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज है, और निर्ग्रंथ मुनिराज है तो वे ज्ञान में वृद्ध है, चारित्र में वृद्ध है, भले ही उनकी उम्र 20-25 वर्ष की क्यों ना हो, पर वह ज्ञान और चारित्र में वृद्ध होने से उनकी सेवा कही है। किसी संघ में अनेक मुनिराज है और संघ में जो वयोवृद्ध है यानी वैसे भी वृद्ध है, उनकी भी सेवा कही है। जो चारित्र में वृद्ध है, विशेष तपस्या करते हुए तपस्या में जो वृद्ध कहलाए जाते हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, ऐसा वहाँ पर मुख्यता से आशय है।
पुनः ध्यान दें कि वयोवृद्ध का वहाँ मात्र तारतम्य या संबंध नहीं है, अन्य भी जो प्रकार से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, साधना, श्रुत, प्रवचन, व्याख्यान, सेवा आदि आदि प्रकार से जो गुण कहे जाते हैं, उन गुणों में जो वृद्ध है उनके विषय में सेवा करने का वहाँ आशय मुख्यता से ग्रहण किया। और स्वाभाविक सी बात है, श्रावक होते हुए अगर निर्ग्रंथों की सेवा कर रहे हैं तो वो वृद्ध सेवा में अंतर्गत आ जाएगा। घर परिवार की भी जिम्मेदारी संभालते हुए माता पिता, सास ससुर आदि की भी सेवा करना, ये भी कथनचित वृद्ध सेवा के अंतर्गत आ सकता है। तो जो भी जिस प्रकार से वृद्ध हो, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, लौकिक क्षेत्र में वयोवृद्ध, उन सब की सेवा करने से ही वह वृद्ध का फल, मतलब वृद्ध सेवा का फल जीव प्राप्त कर सकता है। इसलिए वहाँ उन्होंने मुख्यतः से उस वृद्धता को, यानी जो त्याग तपस्या से या अन्य गुणों से वृद्ध है उनकी सेवा का, वह नियम से उन गुणों को प्राप्त करने रूप फल का है। मतलब चारित्र वृद्ध की सेवा करने से जीव नियम से चारित्र में पारंगत होगा या चारित्र में विशेषता प्राप्त करेगा। ज्ञान वृद्ध की सेवा करने से आप ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम बढ़ाते हुए आपकी विशेष ज्ञान को प्राप्त करने की साधना को ग्रहण करते हुए आप ज्ञान में पारंगत, आप भी विशेषता को प्राप्त हो सकते। तो जिस गुणों में जो युक्त है उसकी वैसी सेवा श्रद्धा के साथ करने से उन गुणों में आपकी प्रगाढ़ता, आपका विशेषपना प्रकट होने की संभावना है। इसलिए उस वयोवृद्ध के साथ साथ अन्य भी वृद्धों को सेवा के द्वारा अपने गुणों को वृद्धिंगत करने का या अपने लिए पुण्य प्राप्ति के लिए उपायों का वहाँ पर मुख्यता से कथन किया गया है। और जिन गुणों को प्राप्त करने की भावना है उनकी सेवा की जाए, या उनकी सेवा करने से जो जिन गुणों में पारंगत है, विशेष है, वृद्ध है, उन गुणों को स्वाभाविक रूप से सेवा के माध्यम से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यही उसके फल, उसके उपाय और उनका आशय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। तन्वी जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से ऑडियो मैसेज के रूप में अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु मेला प्रश्न है, भगवान जी ऊपर लेते कि नीचे लेते, मंदिर में लेते। नमोस्तु तन्वी जैन, मड़ौरा। भगवान न मात्र ऊपर रहते हैं, न नीचे रहते हैं, न मंदिर में रहते। भगवान तो आप में, हम में, सभी में विराजते। पर आवश्यकता ये है कि हमारे भीतर छुपे हुए भगवान हैं, और जो ऊपर, बहुत ऊपर जो सिद्धशिला कही जाती है, जिसे मोक्ष कहा जाता है, बेटा वहाँ पर साक्षात भगवान, बने हुए भगवान। और ये जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहे हैं, प्राणी दिख रहे हैं, ये सभी एक प्रकार से भगवान का ही रूप है, वे ही भगवान बनने वाले हैं। इसलिए जो साक्षात भगवान है और भगवान की प्रतिकृति जो मंदिर में एक आकार के रूप में हमने विराजमान की है, वो भी भगवान है। सिद्धालय में भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है। तो इस भगवत्ता को प्रकट करने के लिए ही उन भगवानों के पास जाना पड़ता है। जैसे आप अगर स्कूल में जाते हैं तो जो पहले पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली है, उनके ही पास जाकर पढ़ा जाता है। ऐसे ही जो भगवान बन चुके हैं, उन बने हुए भगवानों के पास जाकर ही हमें अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास करना है। इसलिए ध्यान रखें कि ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, आप में, हम में, सब में ही भगवत शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है। इस कारण से आप भी भगवान बन सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, आपके घर परिवार के भी सभी लोग भगवान बन सकते हैं। और वह तो जो मंदिर में है वो तो भगवान है ही, और जो दिख नहीं रहे हैं वे भी आसमान में बहुत ऊपर जो सिद्धशिला स्थान है वहाँ भी भगवान है। इसलिए सर्वत्र भगवान है, कुछ बने हुए हैं, कुछ बनने वाले हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती उषा सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, आपके 32 अंतरायों में एक अश्रुपात अंतराय जो आता है उसमें कहा गया है कि अगर मुनिराज को आहार करते समय आंसू आ जाए या हमें देने वाले भक्तों को आंसू आ जाए तो मुनिराज को अंतराय होता है। अगर किसी ने मिर्च मसाला ज़्यादा डाल दिया हो और मिर्ची के कारण अंतराय आ जाए तो क्या वो अंतराय कहलाएगा? अश्रुपात दिखने का अंतराय है, होने का नहीं।
और ये भी ध्यान रखें कि मात्र अश्रुपात का अभिप्राय आँखों से पानी बहना नहीं, अपितु दुख, कष्ट, परेशानी या अन्य किसी विकल्पों के निमित्त से जो अश्रुपात रोने रूप आ रहा है वहाँ उसका ही निषेध किया गया है, ना कि सामान्य रूप से बहने वाले आंसू। किसी व्यक्ति को अगर पीड़ा है, कष्ट है, मतलब उसके आंखों से पानी बहता ही है। बहुत सारे ऐसे होते हैं वृद्ध जिनके आंखों से पानी बहता ही रहता है, तो वहाँ अभिप्राय को भी समझना बहुत आवश्यक है। जैसे किसी के कारण मिर्च मसाले के कारण ठसका लगने से भी अश्रुपात हो रहा है, तो वो अंतराय का कारण नहीं है। अंतराय का कारण वह जो दुख दाता को हो रहा है उसके कारण से कहा है। पर दुख समझ में कैसे आएगा? तो अश्रुपात नाम से वह अंतराय लिखा गया है, पर ये ध्यान रखें मात्र आँखों से पानी आने से अंतराय नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभार आहार देने के बाद अगर गदगद परिणाम हुए तो ऐसा भी लगता है कि अरे अहोभाग्य, हमने इतने बड़े आचार्य महाराज को आहार दिया और आँखों से एक आध बूंद टपक गई, तो क्या महाराज अंतराय करेंगे? वहाँ खुशी के आंसुओं का या ऐसे विषमता, मतलब ठसका लगने से या मिर्च आदि से होने वाले अश्रुपात से संबंध नहीं है। वहाँ दुखी होकर अगर दाता दान दे रहा है, आहार दे रहा है, उसे देते हुए कष्ट हो रहा है या पीड़ा हो रही है, तो उस अभिप्राय का वहाँ निषेध करने के लिए अश्रुपात नाम का दोष है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो चौके में रोने लग जाते हैं, तो उनका भूख का समय सामने है और महाराज को समझ में आ जाए ये भूख के लिए रो रहा है, तो नियम से अंतराय करेंगे। पर आजकल एक परिवार दूसरे परिवार बिल्कुल बगल में रहते हैं, आप उनके घर में रो रहा है, वहाँ कोई बाहर अश्रुपात कर रहा है, तो ऐसे अंतराय करेंगे तो शायद मुनिराजों को रोज ही अंतराय करना पड़ेगा। तो ये विवेक और अभिप्राय वहाँ समझना होगा कि अभिप्राय ये है कि दाता दुखी होकर दान ना दे। इस अभिप्राय से वहाँ अश्रुपात नाम का अंतराय रखा है। अगर खुशी के आंसू है, मिर्च के कारण आंसू आ रहे हैं देने वाले को, लेने वाले को, तो उससे अंतराय नहीं स्वीकार किया जाता। यही आपके लिए सम्यक समझ। नवीन जैन, मुंगखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि किसी धार्मिक आयोजन में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो बोली दान की ली जाती है और अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसके दान की राशि देने के भाव नहीं बनते, या ज़रूरत के समय वह दान देने में लेट हो जाता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में तो यही विधान आया है कि बोली लेते ही तुरंत वह दान चुकता करना चाहिए, दान जमा करना चाहिए। माना कि शक्ति नहीं है तो उतना बड़ा दान लेना ही नहीं चाहिए। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार ही त्याग दान की व्याख्या है। ये शायद आपने सुना होगा, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप। शक्ति के अनुसार ही त्याग दान करने की आवश्यकता है। ये वर्तमान में बहुत विडंबना चल रही है कि जिंदगी भर किस्तों में दान दे रहे हैं, बांट रहे हैं। ये आगम की व्यवस्था, आगम की परंपरा नहीं है। जितनी शक्ति है उतना ही दान दो। आज जितने देने की ताकत है उतना ही दान दो। ठीक है, 2-4 दिन कुछ कारणों से विषमता है, आज नहीं है, 2 दिन में, 8 दिन में, फिर भी समझ में आता है, पर तुरंत दान महाकल्याण ऐसा कहा जाता है। और जब तक वह दान दे नहीं रहा, मतलब बोली ली है या देने की घोषणा की है और जमा नहीं कर पा रहा है, तो नियम से उसके लिए निर्माल्य का ही दोष लगने वाला है। ये कई स्थानों पर देखने में आता है कि भावुकता में बोली तो ले ली और बाद में मुकर गए कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे या नहीं हो पा रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि वो फ़ोन ही नहीं उठाते, बात ही नहीं करना चाहते। तो ये वह व्यक्ति ध्यान रखे कि ऐसा करने से नियम से उनके लिए निर्माल्य के सेवन का ही दोष लगता है। और आचार्यों ने कहा है कि निर्माल्य का एक दाना भी व्यक्ति खाता है तो कम से कम 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा उसे बनना पड़ता है। ये इसके अलावा भी नरक, निगोद आदि की और भी दुर्गतियों में भटकना पड़ेगा, ये तो सत्य है। इसलिए बहुत विवेकपूर्वक समझे, जितनी शक्ति है उतना ही दान ले, दान लेने का संकल्प करे, और नहीं है तो अनुमोदन
न करते हुए अपने दान के अंतराय कर्म को अक्षय करने का पुरुषार्थ करते रहे। अन्यथा बोली लेकर मुकर जाना या समय पर नहीं दे पाना ये पूर्ण रूप से निर्माल्य का ही सेवन करने रूप पाप लगता है। इसलिए ये पुरुषार्थ करे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी वह दान की राशि मंदिर या आयोजकों के पास जमा करे, तो ही आप निर्माल्य जैसे पापों से बच सकते हो। अन्यथा पुण्य के लाभ में जो आपने ये कार्य किया है वह आपको पुण्य की जगह नियम से पाप और पाप ही देगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुनीता गंगवाल, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, अष्टमी चतुर्थी तिथि अपने आप पर्व के रूप में क्यों मानी जाती है? और जैसे हम कर्म दहन किया कोई भी व्रत करते हैं उसमें तिथियाँ आती है, तो वो तिथि से ही करना जरूरी रहता है या आगे पीछे कर सकते हैं? और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या व्रत छूट जाए तो उसमें भी कोई दोष लगता है क्या गुरुदेव? नमस्ते गुरुदेव। और कोई तिथि आगे पीछे से कर सकते कि जैसे पहले अष्टमी है या नवमी है तो आगे पीछे हो जाए, तो उसमें भी कोई विकल्प तो नहीं? नमस्ते गुरुदेव। अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका आदि को हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने शाश्वत त्रैकालिक पर्व का, क्योंकि उसका बहुत गहरा संबंध जीवों के भावों के साथ होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण इसके पीछे आचार्यों ने कहे हैं जी। ये अष्टमी, चतुर्दशी और अष्टानिका ये पर्व के दिन हैं और ये त्रैकालिक है, किसी निमित्त विशेष से प्रारंभ नहीं हुए हैं। तीनों कालों में, मतलब आगे आने वाले कालों में भी और भूत में भी इन्हों पर्व के रूप में स्वीकार किया जाता था। इसलिए अधिकांश व्रत हो या अधिकांश प्रोषोदोपवास आदि की व्यवस्था इन दिनों में कही। रही बात अन्य कर्मदहन जैसे व्रतों की, तो वहाँ जैसे आचार्य भगवंतों ने उन व्रतों को बनाया है या बताया है, उनकी विधि से ही वह व्रत आदि करने श्रेष्ठ हुआ करते। क्योंकि व्रत करने की अनेक विधियाँ होती हैं, उनमें से उत्तम, मध्यम और जघन्य के रूप से 3 सामान्य कही। उत्तम तो विधि वो है जो विधि लिखी गई है, मतलब जिस प्रकार से विधि का वर्णन उन व्रतों के निमित्त से, व्रतों की पूजा या आदि के निमित्त से प्राप्त होता है, बिल्कुल वैसा ही करना उत्कृष्ट फल देने वाला होता है। माना कि किन्हीं कारणों से तिथियाँ चूक रही है, उन तिथियों में क्रम से हो नहीं पा रहा है, तो आप अपनी विषमता को टालते हुए, यानी अपने अनुकूलता से उन तिथियों को आगे पीछे ग्रहण करते हुए आप उसके व्रत कर सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है, पूरे 10वीं के एक साथ किए, फिर पूरे चौथ के एक साथ किए, तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। पर ये ध्यान रखें, जो उत्कृष्ट विधि का उत्कृष्ट फल मिलने वाला है वह सामान्य, जघन्य, मध्यम विधि से नहीं मिल सकता। अगर व्रत में उपवास का कहा है तो उपवास से ही, जिस क्रम से कहा है उसी क्रम से करने से उत्कृष्ट फल मिलता है। पर यह भी ध्यान रखें कि माना कि उन तिथियों पे हो नहीं पा रहा है, भले ही कोई विषमता नहीं है, पर शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि तुरंत 4 दिन बाद, 2 दिन बाद उपवास कर पा रहे या एकासन कर पा रहे, तो आप अपनी अनुकूलता से भी करें, उसमें कोई भी दोष नहीं है, पाप बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। पर जो विशेष फल मिलने वाला था वह विशेष फल वहाँ नहीं मिलेगा, ये परम सत्य है। विशेष फल, विशेष विधि जो उत्कृष्ट विधि के रूप में कही है उसी से मिलेगा। अन्य आगे पीछे करे कोई भी आवश्यकता ये नहीं है कि ऐसा ही होगा तो ही व्रत कहलाएगा, जघन्य रूप से कहलाएगा, जघन्य रूप से फल भी मिलेगा। उत्कृष्ट फल चाहिए तो उत्कृष्ट विधि करनी पड़ेगी। इसलिए इन तिथियों का ध्यान रखते हुए, अपने अनुकूलता को देखते हुए इन व्रतों को करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मधु पहाड़िया, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। दोनों मुनिराजों के त्रय भाई नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, विषम परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में तो हम इसीलिए धर्म हो जाता है, लेकिन जरा से भी, इतनी सी भी प्रतिकूलता आती है तो सबसे पहले धर्म छूटता है। मतलब सब खाना पीना घर में सब कुछ होता है, लेकिन धर्म सबसे पहले छूटता है। तो ऐसा क्यों महाराज जी? माँ, ये तो श्रावकों की व्यक्तिगत रूप से प्रमादचर्या कह दो या धर्म के प्रति जो उदासीनता है उसका ही फल है। ऐसा कोई नियामक नहीं है कि हर व्यक्ति पहले धर्म का समय काटे या विपरीत परिस्थिति आने पर धर्म को छोड़े।
ये तो व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता है, उसका अपना प्रमाद है। उस प्रमाद के कारण से ही जीव सबसे पहले धर्म से समय निकालना चाहता है। जैसे कहीं यात्रा के लिए भी जाना है तो भले ही नहाने धोने तैयारी के लिए 1-2 घंटे लग जाए, पर मंदिर रोज़ पूजा करता है तो वो सोचता है अर्घ्य करा के चला जाए। तो उसमें भगवान का कोई थोड़ी दोष है, ना धर्म का कोई दोष है, ये तो व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष है जो उसे समझ नहीं पा रहा। धर्म की शक्ति को जो नहीं समझता है वही प्रमाद से युक्त होते हुए सबसे पहले उन विपरीत परिस्थितियों में, समय अभाव में उन धर्मों से ही दूर होने का प्रयास करता है। ये मूलतः मात्र और मात्र उस व्यक्ति की व्यक्तिगत भूल है, धर्म की, धर्मात्माओं की, देवशास्त्र गुरु की नहीं। उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति स्वयं सोचे कि कितनी ही विषमता आ जाए, कितनी ही प्रतिकूलता आ जाए, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, तो वह उन विपरीत परिस्थितियों में भी कर सकता है। जैसे पुराण ग्रंथों में आपने बहुत सारे जीवों का नाम सुना है, चाहे रामचंद्र जी हो, सीता हो, शीलवती और अन्य भी स्त्रियाँ क्यों ना हो, उनको अगर समझेंगे पढ़ेंगे तो उन्होंने कितनी ही विपरीतता आने पर अपने धर्म को, अपने अनुकूलता को नहीं छोड़ा है। तो ऐसा भी वर्तमान में भी जीव कर सकता है। प्रमाद रहित होते हुए आपको उस धर्म के प्रति, धर्म के फल के प्रति उत्साहित होने की आवश्यकता है, उदासीन की जगह। यही आपके लिए सम्यक समझ। निर्मल कुमार सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरु, नमस्तु महाराज जी। भगवान के माता पिता बनने हेतु नियम होते, तो क्या भगवान की प्रतिमा विराजित कर्ता के लिए भी कोई नियम होते हैं क्या? कृपया समीचीन शंका का समाधान कर पा। नमस्ते। हाँ, ये परम सत्य है कि वर्तमान में पंचकल्याणक आदि के निमित्त से भगवान के माता पिता बनने के लिए नियम लेना बहुत आवश्यक होते, और ये भी वास्तविकता होनी चाहिए कि भगवान की प्रतिमा विराजमान करते समय भी उनके लिए नियम देना आदि अनिवार्य करना चाहिए। जबकि ये वर्तमान में व्यवस्था कुछ एक स्थानों में देखने में आती है कि विराजमान भगवान की प्रतिमा करनी है तो कम से कम प्रतिदिन अभिषेक का, पूजा का नियम लेना है। अगर बाहर का व्यक्ति है तो महीने में, साल में एक आध बार आने का नियम ले, ये व्यवस्था बनानी चाहिए। जबकि आज अधिकांश स्थानों में यही देखने में आता है, बस भगवान विराजमान कर लिए, परिवार को या उन समाज के लोगों को कोई उससे लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। तो कायदा तो यही था कि भगवान की प्रतिमा विराजमान करते समय भी जीवों के लिए एक नियमावली बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो मंदिरों का बढ़ना देख रहा है यहाँ जगह जगह पर मंदिर, प्रतिमा, और ये बहुत सारी संख्या में बढ़ रहा है, पर उतनी तीव्रता से उसकी पूजक या उसके आराधक श्रावक नहीं प्राप्त हो रहे। और इसलिए ये वर्तमान में बहुत आवश्यक है कि जैसे माता पिताओं के लिए नियम दिए जाते हैं, ऐसे नियमों के अनुसार ही उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जो मंदिर आदि में भगवान विराजमान करना चाहते। ये तो आवश्यक है, जबकि ऐसा कोई आगम प्रमाण नहीं है कि बिना नियम के रख नहीं सकते। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि कुछ एक नियमों के साथ ही भगवान की प्रतिमा विराजमान करने की उन व्यक्तियों को सहमति या अनुकूलता देनी चाहिए। पर कहाँ कैसा हो रहा है वो उनके मंदिर और उन स्थानीय क्षेत्रीय व्यवस्थापकों का निर्णय हुआ करता है। पर कायदा यही था पंचम काल में कि कम से कम महीने में, 15 दिन में या कुछ ऐसा नियम हो जिससे मंदिर की प्रतिमाओं की भी देखरेख व्यवस्थित होती रहे। ऐसा नियम लेना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नीतू जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसा देखा जाता है कुछ महिलाएं गर्भपात कराती है तो उनको बहुत दोष लगता है, लेकिन जिन महिलाओं का किसी कारणवश या निमित्तवश उसके अपने आप अचानक गर्भ में जैसे गर्भपात हो जाए और जिस महीने में हो तो उसके लिए क्या दोष लगता है? जैसे अगर गर्भपात कराते तो अपन उस महीने में होता है तो उतने महीने का उसको दोष लगता है। अगर अचानक ही उसके साथ ऐसा हो जाए या फुल टाइम में हो जाए तो उसको क्या दोष लगता है? माँ, गर्भपात करवाना और गर्भपात होना, इसमें बहुत अंतर है। जबकि पाप या दोष दोनों में लगता है, पर जहाँ जानबूझकर किया जा रहा है, पता होने के बाद भी किया जा रहा है, तो वहाँ तो विशेष फल या विशेष पाप लगेगा। और अनजाने में भी अगर हुआ है तो उसका भी दोष लगेगा।
भले ही आपने बुद्धिपूर्वक नहीं किया, कुछ न कुछ पिछले कर्म का उदय वहाँ पर आया था, ये कितना भी सत्य क्यों न हो, पर ऐसी घटना या ऐसा कार्य हुआ है तो उसके निमित्त से कुछ अंशों में तो दोष अवश्य ही लगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि अगर ऐसा किसी माँ के साथ हुआ है, महिला के साथ हुआ है, जो अनजाने भी दोष लगा है या गर्भपात हो चुका है, तो उसका प्रायश्चित लेना बहुत आवश्यक है। जिन्होंने जान के किया है उनको तो दोष लगा ही है, उनको तो लेना ही चाहिए। पर अगर धोखे से भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उन व्यक्ति को भी व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर विषमताओं का वर्णन करते हुए, मतलब आलोचना करते हुए, शायद इस कारण से या जैसा भी हो या अनजाने में भी अगर हुआ है तो उसका वैसे ही रूप आलोचित करते हुए, मतलब गुरु के पास आलोचना करते हुए उसके लिए भी प्रायश्चित लिया जा सकता है, जिसके माध्यम से उन दोषों से भी बचा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती निर्मला सेठी, लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। पूजा में जो अपन बादाम चढ़ाते हैं, पूजाई बादाम, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। पूजा में जो अपन बादाम चढ़ाते हैं, एक बन भिंगी चढ़ाते हैं। महाराज जी ने एक महाराज मना करी भिंगी में दोष चढ़ाने में, तो महाराज जी क्या इसका तात्पर्य है? और एक महाराज जी ये बादाम जो बाजार में चढ़ाए आते हैं, इसमें दोष लगता है क्या? जैसा द्रव्य परमात्मा के चरणों में चढ़ाया जाएगा, फल व्यक्ति को वैसा ही मिलेगा। सड़ी सड़ाई बादाम जिसमें से धुआं भी नहीं निकलता, ऐसी पूजा की बादाम चढ़ाने से आप मोक्ष फल चाहते हो, कैसे प्राप्त होगा? सीधी सी बात है, मोक्ष फल चाहिए तो जैसा मोक्ष उत्कृष्ट है, ऐसा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल चलाने से ही उसका फल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जो कठोर बादाम, पूजा की बादाम कहने मिलती है, ये आप अधिकांश स्थानों पर देख लेना, जो चढ़ाई है वही बिकती है और वही सस्ते दामों में अधिकांश घरों में खरीदी जाती है, क्योंकि 5 रुपये 10 रुपये सस्ती मिलती। आपने पहली तो बात निर्माल्य खरीदा, दूसरी बात उसके अंदर कुछ था ही नहीं, मात्र लकड़ी बादाम का फल समझ के आप चढ़ा रहे हैं, तो क्या फल मिलेगा वो आप स्वयं समझे। क्योंकि इतने तो विवेकवान आप हैं कि लोगों की बातों में आना कि नहीं आना, ये तो इतना भी जानते ही है कि जैसा चढ़ेगा, जैसे खाएंगे वैसे भाव होते हैं, तो जैसे चढ़ाएंगे वैसा पुण्य मिलेगा। तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई द्रव्य चढ़ाने में दोष नहीं हो सकता, अगर श्रावकों का विवेक उसके साथ है तो फिर अगर बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि बादाम की मैगी चढ़ा देंगे तो चींटियाँ जल्दी हो जाती है, फिर चटक भी चढ़ाने से तो चींटियाँ होती, चावल को भी चींटियाँ खाने के लिए पहुंच जाती है। तो ये विवेक श्रावकों का है, कहाँ कब कैसे क्या चढ़ाना और कैसा फल प्राप्त करना है, उसके हिसाब से ही ये काम करना होगा। पर ऐसा काष्ठ बादाम चढ़ाने का आगम में कहीं वर्णन नहीं है। जो पोली है वह चढ़ाने से पोला ही फल मिलेगा। वास्तव में जिसका जैसा फल आप चाहते हो, मोक्ष फल चाहिए तो मोक्ष फल जैसा फल चढ़ाए तो कुछ विशेष फल मिले। जो ठोस फल होते हैं जैसे सुपारी है आदि फल चढ़ाए, अगर अन्य का विकल्प है, पर मेरे हिसाब से बादाम मैगी आदि चढ़ाने में कोई दोष नहीं है, पर उसका योग्य बात का विनिमय भी हो, ये भी ध्यान रखते हुए कार्य करे। यही आपके लिए सम्यक समझ।